मेरा एक बात बोलूं, कभी कभी ना लगता है कि सब ठीक चल रहा है और फिर अचानक सब रुक जाता है। सब ठीक चल रहा होता है या तुम बस अज्यूम कर लेती हो कि ठीक है? तुम ना थोड़ा सॉफ्टली भी बोल सकती हो। सच यूजुअली सॉफ्ट नहीं होता। ओके फेयर। पर सन, ये जो हुआ ना, इट एक्चुअली कंफ्यूज मी अ लॉट। हाँ। हाय, मैं हूं अनन्या। हेलो, और मैं हूँ मीरा। वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा। मेरे ऑफिस में एक लड़का था और मुझे वो बहुत पसंद था। वो आता था ना तो ऑटोमेटिकली मूड थोड़ा बेटर हो जाता था। हाँ, ये वाला फेज डेंजरस होता है जब बिना बात के स्माइल आने लगे। एग्जैक्टली। और इनिशियली कुछ भी सीरियस नहीं था, बस नॉर्मल हाय हेलो, कभी पेंट्री में मिल गए तो थोड़ी बात, कभी टीम के साथ जोक्स। मतलब स्लो बिल्ड, नो प्रेशर। हाँ, और फिर धीरे धीरे वी स्टार्टेड नोटिसिंग ईच अदर मोर। अगर वो ऑफिस नहीं आता था तो लगता था कुछ मिसिंग है। तुम नोटिस कर रही थी या वो भी? मुझे लगा दोनों, क्योंकि वही बात स्टार्ट करता था ज्यादा। और फिर चैट स्टार्ट हुई। पहले रैंडमी मैसेजेस, काम हो गया, घर पहुंच गई, फिर मीम्स, रील्स, थोड़ा फ्लर्टिंग, मतलब डेली रूटीन का पार्ट बन गया। हाँ, और सबसे वियर्ड पार्ट, पता ही नहीं चला कब मैं वेट करने लगी उसके मैसेज का। यही से अटैचमेंट स्टार्ट होती है। फिर एक दिन उसने बोला कॉफ़ी पे चलें, और उस टाइम मुझे इतना ऑब्वियस लगा कि ये नॉर्मल कॉफ़ी नहीं है। हाँ, कॉफी कभी सिर्फ कॉफी नहीं होती। डेट पे ऑनेस्टली एवरीथिंग फेल्ट सो इजी। कोई ऑकवर्ड साइलेंस नहीं, कोई फोर्स्ड बात नहीं। आई फेल्ट कंफर्टेबल। कंफर्ट सबसे फास्ट ट्रैप होता है। और उसने अपनी एक्स के बारे में बताया कि वो उसको चीट कर रही थी और वो काफ़ी हर्ट है। तुम्हें उस टाइम क्या फील हुआ? मुझे लगा कि वो जेन्युइन है, और जब उसने बोला मैं उसके पास कभी वापस नहीं जाऊंगा, आई बिलीव्ड हिम। फिर कुछ दिन सब नॉर्मल था, बट स्लोली कुछ चीज़ें ऑफ लगने लगी। जैसे वो कभी कॉल नहीं करता था, एक बार भी नहीं। तुमने ट्राई किया? हाँ, 2-3 बार, पर या तो वो बिजी बोल देता था या पिक नहीं करता था, और बाद में टेक्स्ट सॉरी बिजी था। कन्वीनियंस बेस्ड एफर्ट। हाँ, और एक और चीज़, ऑफिस के बाहर हमारी बात ऑलमोस्ट जीरो। एनवायरनमेंट चेंज, बिहेवियर चेंज। एग्जैक्टली। ऑफिस में वो अलग होता था, फनी, इंगेजिंग, और बाहर ऑलमोस्ट डिस्टेंट। मैं लिटरली हर चीज़ ओवरथिंक करने लगी थी कि उसने रिप्लाई लेट क्यों किया, उसने सिर्फ हाहा क्यों लिखा, उसने स्टोरी देखी पर रिप्लाई नहीं किया। तुम्हें आंसर्स मिल रहे थे, बस तुम एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि जब वो सामने होता था सब नॉर्मल लगता था। मिक्स सिग्नल्स, क्लियर कन्फ्यूजन। एक दिन ना ऑफिस में भी वो थोड़ा ऑफ था, ना प्रॉपरली बात, ना आई कॉन्टैक्ट। इंट्यूशन अगेन। हाँ, और मुझे ऑलरेडी अजीब फील हो रहा था। फिर शाम को उसने बोला बात करनी है। ये लाइन कभी अच्छी न्यूज़ नहीं होती। फिर उसने बोला मुझे ये कंटिन्यू नहीं करना, मैं अपनी एक्स को नहीं छोड़ सकता। तुमने कुछ बोला? मैं बस चुप थी। दिमाग ब्लैंक हो गया था। एक ही चीज़ चल रही थी, ये वही बंदा है ना जो बोल रहा था कभी वापस नहीं जाऊंगा। हाँ, मैं घर आके भी बस वही सोच रही थी कि मैं इतनी गलत कैसे समझ गई सब। तुम गलत नहीं समझी, तुमने उसकी वर्ड्स पे ट्रस्ट किया, पर वो इतना इजीली कैसे मूव कर गया? क्योंकि वो कभी मूव ऑन हुआ ही नहीं था, वो बस टेम्पररी डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। मैं बस एक फेज थी। हाँ, उसके लिए फेज, तेरे लिए फीलिंग। आजकल ये बहुत कॉमन है, लोग ब्रेकअप के बाद किसी और से कनेक्ट करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अकेला नहीं रहना। पर वो दूसरे इंसान के साथ अनफेयर है ना। बिल्कुल। एक बंदा हील कर रहा होता है और दूसरा बंदा अटैच हो रहा होता है, और जब वो पहला बंदा वापस चला जाता है तो दूसरा बंदा टूट जाता है। मुझे जेन्युइनली लगने लगा था कि मे बी मैं इनफ नहीं थी। नहीं, तू इनफ थी, बस गलत इंसान के लिए थी। हाँ शायद। पर एक चीज़ बता, क्लोजर कैसे मिलता है जब आंसर्स ही नहीं मिलते? क्लोजर आंसर्स से नहीं आता, एक्सेप्टेंस से आता है। एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट? कि उसने चूज नहीं किया, और तू डिजर्व करती है कोई जो क्लियरली चूज करे। तो जो ऑलमोस्ट होता है वो बस लेसन होता है, रिलेशनशिप नहीं। अगर तुमने भी कभी ऐसा फील किया है तो यू आर नॉट अलोन। If you If you related to this episode, then like it, share it with the people who should listen to this. हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे हाउ इट फील्स व्हेन यू आर विद राइट पर्सन। हाँ, अब थोड़ी प्यार की बातें करते हैं, बहुत रेड फ्लैग हो गया ना। यस, अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। Yeah. दिस इज अनस्पोकन विद अनन्या एंड मीरा।